आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड 1 से लेके 10 तारीख के बीच में आता है तो आपका ओवुलेशन कब होगा, आज हम कैलेंडर मेथड से पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पे देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल 1 से लेके 10 तारीख है, यानी कि आपका पीरियड 1 से लेके 10 तारीख के बीच में आता है तो आपका ओवुलेशन कब होगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है, पीरियड 1 से लेके और 10 तारीख के बीच में किसी भी डेट में आ जाता है तो यहाँ पे डियर आपको एक समझना बात ये है कि 10 तारीख तक आता है। जैसे कि आपका पीरियड 2 तारीख को आया, 3 तारीख को आया, या फिर 4 को आया, या फिर 5 को आया। 5 को मान के चलते हैं कि आपका पीरियड 5 को आया तो आपका ओवुलेशन कब होगा। तो देखिए डियर, यहाँ पे अगर आपका पीरियड 5 तारीख को आया, यहाँ पे समझ लीजिए कि 5 तारीख को आया तो अगला पीरियड आपका 5 तारीख को ही आएगा, या फिर 4 को आएगा, या फिर 6 को आएगा। तो आपका ओवुलेशन कब होगा। तो इसमें से अब क्या करें फ्रेंड्स कि जब 5 को पीरियड का डेट आया और अगला पीरियड भी आपका 4 या फिर 5 में आएगा तो इसमें आपको ओवुलेशन को निकालना है। तो आप क्या करें कि कैलेंडर मेथड से 5 का डेट आया तो अगला भी अगर आपका अगला पीरियड 3 को आया होगा या फिर 4 को आया होगा, इस मंथ 5 को आया या फिर 6 को आया, तो इसमें से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं। ओके, तो 14 दिन आप माइनस कैसे करोगे, तो आप पीछे से माइनस करो या फिर आगे से माइनस करो, बात तो वही है। बात वही है कि आपको आगे से माइनस करना है या फिर पीछे से माइनस करना है। तो अगर आप पीछे से आगे से ही माइनस कर ले तो अगर आपका पीरियड 5 तारीख को आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपका जो ओवुलेशन का डेट निकल के आया वो 19 तारीख को आपका ओवुलेशन का डेट निकल के आया। अगर आपका पीरियड 5 तारीख को आया है तो आपका ओवुलेशन होगा 19 तारीख को। ऐसे ही आपको कांटेक्ट में कब रहना है, तो अगर आपका पीरियड का डेट 5 को है तो ओवुलेशन का डेट 19 को निकल के आया तो आपको कांटेक्ट में रहना है 16 तारीख से। 16 तारीख से कांटेक्ट में क्यों रहना है, तो 16 तारीख से कांटेक्ट में आपको इसलिए रहना है कि हो सकता है कि आपका ओवुलेशन 19 को ना होके 18 को हो जाए, 17 को हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपके पीरियड का डेट घटता बढ़ता है वैसे वैसे आपका ओवुलेशन भी घटता बढ़ता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है 16 तारीख से रिलेशन मेंटेन करोगे, 16 तारीख को करोगे, 17 को छोड़ के 18 को करोगे, 19 को तो करना ही करना है, फिर 20 को कर लोगे, फिर 21 को कर लोगे, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपके पार्टनर का सेल्स जब आपके अंदर कैनाल के अंदर जाएगा तो वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट रहेगा। तो यहाँ पे आपका ओवुलेशन 5 तारीख को पीरियड आया तो 19 तारीख को हुआ। वैसे ही अगर आपका पीरियड 6 को आया या फिर 7 को आया फिर 8 को आया तो इसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। आपको अगले पीरियड का डेट याद रखना है कि अगले दिन पीरियड कब आया है, उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। जब अगले तारीख का पीरियड आपको 7 को आया, यानी कि 7 को आया या फिर 8 को आया या फिर 9 को आया, और इस मंथ में पीरियड 6 को आया या फिर 5 को आया या फिर 7 को आया, तो इसमें से इसमें आपको माइनस कर देना है 14 दिन। आगे से माइनस करो या फिर पीछे से माइनस करो, बात एक ही है। ये नहीं है कि आगे से माइनस करेंगे तो ऐसे होगा, पीछे से माइनस करेंगे तो ऐसे होगा, नहीं। बात दोनों को माइनस करना है तो बात दोनों का एक ही है कि आप आगे से माइनस करते हो या फिर पीछे से माइनस करते हो। यानी कि जो आपका पीरियड डेट पहली बार आया था, यानी कि जो पीरियड डेट आपका ये मई चल रहा है, अप्रैल में आया था, और मई में पीरियड डेट आपको 6 को आया या फिर 7 को आया, और अप्रैल में आपको 6 को या फिर 7 को या फिर 8 को आया था, या फिर 9 मान लीजिए, या फिर 6 मान लीजिए, या फिर 5 मान लीजिए, 1 से 2 दिन पीरियड ऊपर नीचे, ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 दिन पीरियड बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि किसी महीने आपको 31 का महीना, जैसे कि जो महीना 31 का, जैसे जनवरी महीना 31 का हो गया, इसके बाद फरवरी आपका से उसमें से घटता बढ़ता रहता है, तो 3 से 4 दिन आपका आगे पीछे होता रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस टेंशन तनाव नहीं लेने हैं। तो
जैसे कि आपने 5 तारीख में से 14 दिन निकाल दिया, वैसे ही आपको 6 तारीख में से 7 तारीख में से 14 दिन निकाल दोगे। तो अगर आपका पीरियड आया 6 तारीख को, तो इसमें से 14 दिन माइनस कर दो। 6 को आया या फिर 5 को आया या फिर 7 को आया, तो इसमें से इसमें आपको माइनस कर देना है 14 दिन। तारीख को पीरियड आया, अगले मंथ आपका पीरियड जो है आप जानती हैं कि 6 तारीख को आया या फिर 8 तारीख को आया या फिर 9 तारीख को आया, उसमें से आपको 14 दिन बिल्कुल माइनस कर देने हैं। जब 14 दिन माइनस कर दोगे तो जो डेट निकल के आएगा वो आपके ओवुलेशन का डेट होगा। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल है 45 दिन की, ये मान लें, तो इसमें से 45 दिन पे आपका पीरियड आता है। तो जब आपका पीरियड 45 दिन पे आता है, आपको पता है कि मेरा पीरियड 45 दिन पे आता है, तो इसमें आप क्या करें कि इसमें आप 45 दिन में 14 दिन माइनस कर दें, बिल्कुल आराम से। अगला पीरियड 45 दिन पे आया था, फिर पीरियड 45 दिन पे आया था, तो यहाँ पे आपके पीरियड का डेट निकल के आ जाएगा। आपके पीरियड का डेट निकल के आया 31वें दिन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एडवाइस ये दूंगी कि अपने पीरियड को सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब पीरियड को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जब पीरियड आपका ठीक रहेगा, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर पीरियड अनियमित रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, तो आपका ओवुलेशन समय से नहीं होगा। तो अपने पीरियड को ठीक करने की कोशिश करिए। वैसे ही अगर आपका पीरियड का डेट 10 तारीख को है, तो आपका ओवुलेशन कब होगा? तो अगर आपके पीरियड की डेट 10 तारीख को है, तो आपका ओवुलेशन, इसमें से आप अगले 10 में से, आप इस 10 में से और अगले 10 में से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं, तो आपका ओवुलेशन का डेट आया। आप उल्टा पीरियड का डेट 10 को है और अगला पीरियड आपको 10 को ही आने वाला है या फिर 9 को आने वाला है। ओके, तो आप इसमें से माइनस करिए 14 दिन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपका आया 23 तारीख। आप पीछे से माइनस करें या फिर आगे से माइनस करें, बात एक ही है, बात आपका दोनों एक ही है। तो आपका 23 तारीख आया, 23 तारीख आपका ओवुलेशन का डेट निकल के आया। तो आप क्या करें कि आप 20 तारीख से रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दें। रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देंगी तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, अब जानते हैं कि अगर आपका पीरियड का डेट 5 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, 8 तारीख को आया, जैसे कि पीरियड का डेट 8 तारीख को है, तो आपका ओवुलेशन कब होगा? अगर ये पीरियड का डेट 8 तारीख को है, तो अगला पीरियड भी या फिर 7 को होगा या फिर 8 को होगा, ऐसे ही होगा, या फिर 6 को होगा, ऐसे ही होगा। तो इसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपका आया 21वें दिन, आपका ओवुलेशन होगा 21वें दिन। लेकिन आपको यहाँ पे जैसे कि ये पीरियड, अगला पीरियड आपको एक दिन ऊपर नीचे चढ़ के आ जाएगा, तो वैसे ही आपको ओवुलेशन डेट से पहले 18वें दिन से ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। फ्रेंड्स, रिलेशन आपको 2 से 3 दिन पहले से ही रखना शुरू कर देना है और 2 से 3 दिन बाद तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है। जैसे ओवुलेशन का डेट 21 तारीख को आया, तो आपको क्या करना है, 24 तारीख या फिर 25 तारीख को तक रिलेशन मेंटेन करना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जब भी जो मेल के सेल्स हैं वो आपके अंदर अभी ख़त्म, जो आपके फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट है जो पहले के, वो अभी ख़त्म होने वाले रहेंगे, तो ही उसमें और अधिक मेल के सेल्स आपके अंदर एंटर कर जाएंगे, निकाला जाता है। ऐसे ही आप हर मंथ का ओवुलेशन का डेट निकालिए। हर मंथ को कैलेंडर पे जैसे मैंने नोट किया ना, वैसे ही नोट करिए और नोट करके बस कुछ नहीं करना है, 14 दिन उसमें से माइनस कर देंगी। 14 दिन माइनस कर देंगी तो ये एग्जैक्ट आपके ओवुलेशन का डेट निकल के आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ओवुलेशन जब निकाल लोगे तो उसी समय आपको कॉन्टैक्ट में रहना है, क्योंकि उसी समय आपका अंडा जो है रेप्चर होता है और रेप्चर होकर बाहर आता है और आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाता है। मिलते हैं अगले